ओके, तो अब हम ज़रा इसको चला के देखते हैं। प्रिंटिंग के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, वो मैं भी आपको उसका सोल्यूशन भी देता हूँ। सो मैं ये करता हूँ कि 5 पे डिस्प्ले है, तो उसने कहा जी स्टैक इज़ एम्प्टी नथिंग टू डिस्प्ले। मैं ऑप्शन 1 प्रेस करता हूँ, 5 एलिमेंट का स्टैक डिक्लेयर करता हूँ। उसके बाद मैं इंसर्शन करता हूँ कुछ 5 एलिमेंट। एक मैंने 2 एलिमेंट ऐड किए, ठीक है। अब मैं डिस्प्ले करता हूँ तो देखें 2 ही एलिमेंट आए। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जब आप उसको अपनी लूप को चलाएंगे साइज तक। जब आप लूप को चलाएंगे साइज तक तो आप उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट आपके लिए होगी। हम एक छोटा सा यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ आपके लिए। एक फंक्शन लिखते हैं इंक्रीज साइज या साइज चेंज, एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन के अंदर क्या करना है, आप यूज़र को एंटर करें ENDL और यहाँ पे कह दें हाउ मैनी एलिमेंट्स यू वांट टू ऐड, आप कितने एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं। और यहाँ पे आप सीन करवा लें, एक लोकल वेरिएबल ले लेते हैं यहीं पे, ग्लोबल इंटीजर इंक्रीज रख लेते हैं, इंक्रीज, सो INC। ओके, सो आपने क्या करना है, इज़ इट पॉसिबल, आपने ये सिर्फ चेक करना है कि साइज इज इक्वल टू साइज प्लस इंक। ये मुझे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि अगर हम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम अपना साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम वो कर सकते हैं। सो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा। सो मैं इसको 7 केस करता हूँ, यहाँ पे केस 6 कर देते हैं और यहाँ पे हम फंक्शन का नाम हमने रखा है साइज चेंज, साइज चेंज, और उसके बाद ब्रेक। और मेन्यू के अंदर हमें एक और चीज़ ऐड करनी है अभी 6 के ऊपर, cout ENDL प्रेस 6 फॉर चेंज साइज। मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ये करवाना चाहता हूँ आपको कि अगर आप ये काम करेंगे तो क्या ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा या नहीं। तो यकीनी तौर पे आपके जहन में आएगा हाँ यार चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ज़रा टेस्ट करते हैं कि क्या ये चेंज होता है कि नहीं होता। हमने स्टैक क्रिएट किया 4 एलिमेंट का, अब मैं साइज़ चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं 6 पे जाता हूँ। सो मैंने कहा कि जी 5 एलिमेंट इसके अंदर और ऐड कर दो, तो 4 और 5 9 हो गए, ठीक है। अब मैं दोबारा आके 1 पे आता हूँ तो उसने क्या कहा, साइज स्टैक इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट विद 9 एलिमेंट। तो साइज़ के प्रॉब्लम को देखिए, साइज फिक्स रहेगा, आप ऐड कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इन दोनों सूरतों में आप नोट करें तो साइज फिक्स रहेगा, आपका साइज नहीं चेंज होगा। आप यहाँ पे इसको बता दें कि जनाब cout ENDL न्यू साइज ऑफ स्टैक इज साइज, ठीक है। आप उसको यहाँ पे बता देंगे जी ये तुम्हारे पास जो है वो चेंज हो गया। सो मैं यहाँ पे एक स्टैक क्रिएट करता हूँ पहले 3 एलिमेंट का, 6 के ऊपर मैं इसको लेके आता हूँ और मैं ऐड करता हूँ 5, 6 और 3 9, तो स्टैक का साइज़ 9 हो गया। अब मैं अगर 5 पे जाता हूँ तो नथिंग टू डिस्प्ले, उसने क्या दिया है ही कुछ नहीं प्रिंट करने के लिए, तो क्या प्रिंट करें, ठीक है ना। सो अब हम इंसर्शन करते हैं 54, 64, 74, 84, 34, 35, 36, 37 फिर ऐड करते हैं। तो उसने कहा जी जनाब स्टैक फुल हो चुका है, आप इंसर्शन नहीं कर सकते। सो डिस्प्ले करवाना है, 5 प्रेस करें तो देखें जितने एलिमेंट आपने ऐड किए वो सारे के सारे प्रेजेंट हो गए। सो आप दोबारा साइज़ का चेंज करते हैं, आपने कहा जी एक एलिमेंट और ऐड कर दो, अब आप इंसर्शन भी कर सकते हैं। देखिए 5 पे जाकर डिस्प्ले करवाएं, इंसर्शन भी कर सकते हैं। सो प्रोग्राम को आप जिस तरह से ट्रीट करेंगे वो उसी तरह की आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता जाएगा। हाँ, प्रॉब्लम ये आई है
कि हमने 6 को 7 के ऊपर हमने वर्किंग की थी और 7 को हमने चेक नहीं किया था। सो प्रॉब्लम क्रैश कर गया प्रोग्राम। दोबारा टेस्ट करते हैं जी एग्ज़िट उसका सही हो रहा है या नहीं हो रहा। सो देखें एग्ज़िट सही हो रहा है। सो ये एक इम्प्लीमेंटेशन थी आपके सामने स्टैक की बाय यूजिंग अरे डाटा स्ट्रक्चर। सो आप चाहें तो इसको क्लासेस की मदद से भी कर सकते हैं। मैंने क्लासेस इन्वॉल्व अभी नहीं की, चूँकि अरे को नॉर्मली हम क्लासेस के बगैर ज़्यादा अच्छे तरीके से डील कर लेते हैं। अगर आप क्लास बनाएंगे तो क्लास के अंदर एक प्रॉब्लम जो आपकी आएगी ना, वो पता क्या होगी। मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे मैं देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आप कहते हैं कि जी क्लास के थ्रू ही करना है, तो उसका भी बड़ा आसान तरीका हो जाता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। इंट अभी मेन की ज़रूरत हमें नहीं है। हम यहाँ पे कहते हैं कि जी स्टैक यूजिंग क्लास। आप एक क्लास बना लें स्टैक की, और उसके अंदर आप जो है वो प्राइवेटली एक वेरिएबल ले लें, प्राइवेट के अंदर इंटीजर साइज़ का, और पब्लिक के अंदर आप क्या करें एक अरे बना लें इंटीजर स्टैक पॉइंटर टाइप की इज़ इक्वलेंट टू न्यू इंट ऑफ साइज़। देखिए जब ये काम आप करेंगे ना तो पता क्या करेगा, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि जनाब स्टैक जो है वो स्टैटिक नेचर की अरे है, नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर जो कि इंटीजर है, साइज है, वो नॉन स्टैटिक है, आप वो पास कर रहे हैं। अब उसका तरीकाकार क्या है कि आप इसको स्टैटिक कर दें। अब वो चेक करेंगे तो अब वो प्रॉब्लम क्रिएट उसने फिर की है। वो कहता है नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर इनिशियलाइजर्स ओनली अवेलेबल विद stdc++11 और gnu++ के जनाब इसके अंदर जो है ना वो पॉसिबल नहीं। C++ के इस वर्जन के अंदर आपके पास जो है ना इस कंपाइलर के अंदर अवेलेबल नहीं है। सो ये आपके लिए जो है ना वो मुसीबत है, आप इसको हैंडल कभी नहीं कर पाएंगे। सो हमने इसका सोल्यूशन फिर ये निकाला कि आप क्या करेंगे कि जी आप ग्लोबली वेरिएबल ले लें। आप यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर लें इंटीजर साइज़ का, ठीक है, और इंटीजर स्टैक इज़ इक्वलेंट टू न्यू इंट, और यहाँ पे आप साइज़ एंटर कर दें। अब आपके पास प्राइवेट और पब्लिक के अंदर टॉप और जितने वेरिएबल आपने लेने हैं वो आप ले लें। जैसे यहाँ पे हमने जितने वेरिएबल लिए हैं वो आप सारे यहाँ पे कॉल करवा लें। आपने कहा कि जी ऑप्शन है और टॉप है, 2 वेरिएबल प्राइवेट हैं, तो आप कह दें इंट ऑप्शन, ठीक है, और इसी तरह इंट टॉप का वेरिएबल ले लें। सो दोनों आप ले लें। पब्लिक के अंदर सबसे पहले आप अपना कंस्ट्रक्टर कॉल कर लें। कंस्ट्रक्टर के अंदर आप ऑप्शन को भी फॉर द टाइम बिंग 0 पास कर दें और टॉप को भी आप 0 पास कर दें, ठीक है। और साइज़ 2 के वेरिएबल प्राइवेट है, अगर आप फॉर एग्जांपल प्राइवेट ही लेते हैं, अगर ये गलती से आप कर देते हैं फॉर एग्जांपल इंट साइज़, सो यहाँ पे वो आपको फिर भी एरर देगा, भाईजान ये साइज़ आप कहाँ पे पास करते जा रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो। तो उसका तरीकाकार मेरी नज़र में जो है वो ये है कि यहाँ पे आप साइज़ AR कर लें, ठीक है, और यहाँ पे AR साइज़ AR पास कर दें, और यहाँ पे आप ओरिजिनल साइज़ ले लें, ठीक है, और यहाँ पे आप कह दें कि जी साइज़ को भी 0 कर लें, ठीक है। और उसके बाद आप एक काम जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, हो नहीं सकता ना, आप यहाँ पे अगर कॉल करने की कोशिश करेंगे, मिसाल के तौर पर जी आप कहते हैं कि साइज़ अंडरस्कोर AR इज़ इक्वलेंट टू साइज़, तो अब वो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम देगा भी ये ऑप्शन को ये O दे दिया, सॉरी 0 देना था, यहाँ पे भी O दिया गलती से, 0 है। सो यहाँ पे अब वो इशू करेगा, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि अनडिफाइंड रेफरेंस टू विन मेन। सो यहाँ पे ये सोल्यूशन हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये रिटर्न आईडी का एरर इसलिए दे रहा है कि मेन का फंक्शन यहाँ पे कॉल नहीं किया। सो आप मेन का भी कॉल कर लें यहाँ फंक्शन, सो रिटर्न 0। अब वो मेन वाला एरर भी नहीं आपको देगा, आपको डिस्प्ले कम से कम ये करवा देगा, आपको स्क्रीन के ऊपर वो शो करवा देगा, हाँ भी ये काम आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप उसको AR साइज़ को साइज़ के साथ रिप्लेस कर दें। सो क्लासेस के अंदर अगर काम करना चाहें तो क्लासेस के अंदर भी ये काम हो सकता है और बड़ा क्विकली होगा, ठीक है ना। मैं अब आपको इम्प्लीमेंट करके जैसे इसके कहते हैं तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं वॉइड पुश का,
ठीक है। और इसकी बॉडी के अंदर आके हम यहीं से पुश वाले फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी करते हैं और इसके अंदर पेस्ट करते हैं। अब देखें कुछ डेफिनेटली उसने एरर्स तो यहाँ पे बनेंगे, वो हम ट्रेस कर लेंगे क्या क्या एरर आते हैं। सो यहाँ पे ये आ गया जी, उसके बाद स्टेटमेंट ये इसका बैकग्राउंड आ गया, फिर एल्स किया, सो ये एल्स क्या आ गया, फिर टॉप प्लस प्लस किया, फिर उसके बाद हमने ये कर दिया, फिर स्टैक के अंदर इसको सीन करवा लिया, फिर एंटर एलिमेंट ये काम करवा दिया, उसके बाद ये है फंक्शन क्लोज हो गया। सो चलाते हैं तो वो आपको बता देगा क्या मिस्टेक्स हैं इसके अंदर। वो कहता है कि जनाब यहाँ पे ये जो टोकन है ये आप क्या कर रहे हैं, ये आपकी जो एक्सपेक्टेड है ना ये टोकन ये कहाँ से आया। सो स्टैक क्लास का नाम है यहाँ पे हम st ले लेते हैं ना, वेरिएबल का नाम सेम हो जाएगा। सो यहाँ पे हम st कर लेते हैं ये। सो अब देखें ज़रा, अगर रिज़ल्ट आ जाता तो इसका मतलब उसने इतने पोर्शन को प्रोसीड कर दिया, प्रोसीड हो गया ना यहाँ तक।